सबसे पहले बात करते हैं पंजाब कांग्रेस के बीच जो कलह चल रही है उसको सुलझाने की लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है और इस लड़ाई से जो ये लड़ाई है पंजाब से निकलकर वो दिल्ली पहुंच चुकी है। पार्टी की अंदरूनी कलह को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आलाकमान की बनाई कमेटी में अब से कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे, जहां वो अपने मन की बात रखेंगे। इससे पहले कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कमेटी को अपना पक्ष रख चुके हैं और आज बारी खुद मुख्यमंत्री की है। और हमारे साथी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, आप ये बताएं कि किस तरीके का फॉर्मूला कांग्रेस के जहन में होगा, या कैप्टन अमरिंदर से पावर शेयरिंग के क्या फॉर्मूले पर बातचीत बन सकती है, या सिर्फ ये मसला। तो हमारे साथी उमाशंकर सिंह हमसे थोड़ी देर में मिल रहे हैं और तब हम समझ सकेंगे कि ये जो तनातनी है ये कितने आगे तक जा सकती है, सिद्धू खेमा कितना आगे तक जा सकता है। इसी पर निर्भर करेगा कि कैप्टन अमरिंदर कितना पीछे हटेंगे या कितना साझा करने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो पेचीदगियां हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की राजनीति चलती है वो राजनीति बीजेपी की राजनीति से अलग है। इस राजनीति में शत्रुपक्षों को आगे बढ़ाया जाता है और हर राज्य में कोई एक कद्दावर नेता खड़ा कर दिया जाता है और फिर जो दूसरा ग्रुप होता है उसके साथ भी उसी तरीके का साथ दिया जाता है और इस लड़ाई में दिल्ली की पूछ परख बनी रहती है। ऐसा हमें साथी उमा ने पहले भी बताया है और थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो लड़ाई है ये आगे कहाँ तक जा रही है। बिल्कुल। और अभिषेक, ये हम जानते हैं कि अगले साल पंजाब में चुनाव हमारे साथ उमा जी, उससे पहले की एक खटपट शुरू हो चुकी है। हमारे साथ उमा जुड़ गए हैं। बिल्कुल उमा, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो लड़ाई है इसमें सिद्धू कितना आगे तक जा सकते हैं। शायद इसी पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस इस कलह को किस तरीके से सुलझाएगी और कैप्टन अमरिंदर अपनी जो जमीन है वो कितना साझा करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि फॉर्मूला किस चीज के इर्द गिर्द बनेगा अगर कैप्टन अमरिंदर को बनाना भी है तो। जी देखिए, तकरीबन 4 साल से लड़ाई चल रही है। जब से सिद्धू पार्टी में आए हैं उसके बाद ये शुरू हो गई थी लड़ाई और कैप्टन बिल्कुल जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी जो यहाँ पहुंचे हैं, हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि वो विजिलेंस की वो कागजात और फाइल लेकर पहुंचे हैं जिसमें सिद्धू के खिलाफ वो एविडेंसेज हैं। जब वो मंत्री थे पंजाब सरकार में तो जिस तरह के करप्शन उन्होंने किए या उनकी पत्नी ने जो करप्शन किए, हमें ये बताया गया है कि उसकी फाइल लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं 3 सदस्यीय कमेटी के सामने और ये बताने पहुंचे हैं कि सिद्धू के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं उनको कभी भी पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इससे आप उनके तेवर को समझ सकते हैं। दूसरी ये बात भी बताई गई कि कैप्टन अमरिंदर खुद यहाँ नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकात हो जाए और अपनी बात वो उनके सामने रख दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब जब यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक 11 बजे का समय था, 10:50 पे कैप्टन यहाँ पे पहुंच गए। जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसके जो सदस्य हरीश रावत वो उनके बाद पहुंचे हैं। तो अब यहाँ पे जितनी भी देर ये बातचीत चलेगी अपनी बात को रखेंगे। सिद्धू पहले ही 3 दिन पहले अपनी बात रखकर जा चुके हैं। आपने एक और सवाल पूछा कि सिद्धू कितना आगे तक जाएंगे। सिद्धू बहुत ही फोरफ्रंट पे आके खेल रहे हैं और वो भी अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास भी हाईकमान की तरफ से बैकिंग है। इसके बिना वो इस हद तक आगे नहीं जा सकते। तो अब देखना कि क्या कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला बनता है या फिर कैप्टन कुछ अलग सोचने लगते हैं। जी उमा, यहाँ पर हम जानते हैं अगले साल पंजाब में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। एक तरफ यूपी में बैठ के हो रही है बीजेपी की कि किस तरह से तैयारी की जाए और यहाँ दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस जो है पहले ही बार से अगर देखा जाए 2017 में जब सरकार आई है कांग्रेस की, उसके बाद से ही तनातनी चल रही है। एक बहुत बड़ा अंतर दोनों ही पार्टियों में देखने को मिलता है। पंजाब में जो कलह चल रही है, आप ये बताएं कि सिद्धू और कैप्टन के बीच इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका पटाक्षेप। बीच में एक वक्त आया था कि शायद दोनों में सुलह होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। जी देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि जब से बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी में आए हैं, सिद्धू जो है वो अपने आप को एक बड़ा चेहरा मानते हैं और वो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करते हैं। और ये जो अब जो लड़ाई है वो तो पीसीसी चीफ के लिए लड़ाई है। सिद्धू ये चाहते हैं कि उनको चुनाव के पहले राज्य का जो प्रमुख है कांग्रेस का वो बना दिया जाए
और उसके बाद चुनाव में जाया जाए। तो संगठन पे जब उनकी पकड़ हो जाएगी तो टिकट बंटवारे से लेकर बहुत चीजों में उनकी चलेगी, और इसलिए ये लड़ाई जो है ज्यादा तीक्ष्ण हो गई है। लेकिन बात यह है कि क्या सिद्धू के पास वो जमीनी जो मजबूती है वो है। इसमें यह माना जाता है कि सिद्धू के पास उस तरह की जमीनी मजबूती नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोटकपूरा का कांड हुआ था 2015 में, और वहां पे अकाली सरकार के खिलाफ, अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा फूटा था और उसके बाद उस सरकार को वहां पे जाना पड़ा था, तो वो मुद्दा फिर से गर्म है, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी, जो जांच जिनको सौंपा था, उनकी रिपोर्ट को कोर्ट ने वहां पे खारिज कर दिया। तो ये कैप्टन पे आरोप है कि उन्होंने सही दिशा में जांच नहीं कराई और दोषियों को सजा नहीं दी। तो ये मुद्दा भावनात्मक है, रैंप साहब की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। तो ये तो एक बड़ा ये रोल प्ले कर सकता है आगे आने वाले चुनाव में, और इसलिए ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच की जो सामंजस्य है वो नहीं बैठेगा तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर दोनों ही नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठता। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए, और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी कोई नतीजा निकलेगा इस खबर पर दोबारा लौटेंगे।